नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी तक हम लोग जो देख चुके हैं सब्जेक्ट वाइज है ना, सभी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसका देख चुके हैं आप यहाँ पर एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री है ना, और विश्व का इतिहास भी कर चुके हैं। कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी है ना, फिर भूगोल, भूगोल में भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है ना, सबका अलग अलग सब्जेक्ट के साथ है ना स्टडी किया हुआ है। प्ले लिस्ट में सब दिया हुआ है, ठीक है। आप जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र का भी स्टडी कर चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी स्टडी कर चुके हैं और VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और जो प्ले लिस्ट में बना हुआ है BSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना 2.0 के नाम से बना हुआ है, वो वाला देख लीजिएगा जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। और आज हम लोग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो और आगे क्या आपका जो है सिलेबस में आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, ये सभी को सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र यानी UNO और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है महत्वपूर्ण, वो सभी स्पोर्ट्स यानी खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध और बिहार का सामान्य ज्ञान, इस तरह से सभी का विस्तार पूर्वक और है ना शानदार डिस्कशन के साथ सभी का स्टडी करेंगे, तो ठीक है। तो इस चैनल पर आप बने रहिए, तो शानदार तैयारी करेंगे। और साथ में आपको करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है जो कि 500 है ना, 500 सेलेक्टेड एंड VVI जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सेलेक्ट किया हुआ है, जो वो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 500 करंट अफेयर आपको बताएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर जाएगा, ठीक है। और एक स्पीडी का करंट अफेयर रखिएगा रूम पर, और ये 500 करंट अफेयर 2 बार इसको देख लीजिएगा तो लगभग सारे करंट अफेयर आपको यहीं से लड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी वीडियो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का माप है। तो कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का माप क्या है? तो वो माप है, ऑप्शन नंबर 1 है 5.1/4, वो 3.1/2 इंच, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, इसकी जो साइज है वो पहले थी 5.25 इंच और आज जो है वो इंच है 3.5 यानी 3.5 इंच है। ये आपका क्या फ्लॉपी की माप है, ठीक है। तो याद रखना है 5.25 और अभी वर्तमान में जो है 3.5 इंच है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना आपको कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक था एडवर्ड रॉबर्ट, है ना, एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर का जनक था एडवर्ड रॉबर्ट, ये याद रखना है। और कंप्यूटर का जनक कौन थे? तो कंप्यूटर का जनक यानी पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 ईस्वी में। पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? यानी कि CBS का फुल फॉर्म आपको जानना है, उसमें C का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो जानना है। तो यानी CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो C का क्या हो गया? कोर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी रेलवे NTPC का जब एग्ज़ाम हुआ था तो हर शिफ्ट में 2 बस संक्षिप्त से वर्ड और उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, इसलिए कंप्यूटर में वर्ड और उसका फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे चीज़ों को आपको याद रखना है और रिवीजन करते रहना है। अब जैसे कि क्वेश्चन जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का है ना मस्तिष्क भी कहा जाता है CPU को। अच्छा, WW डॉट जो होता है W.W और W का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव, है ना, वर्ल्ड वाइड वेव होता है इसका फुल फॉर्म। और एक पूछा जाता है हमेशा HTTP का फुल फॉर्म, है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक याद रखना है आपको रोम का, है ना, रोम का फुल फॉर्म क्या था? रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है RAM, RAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखना है ये सारी चीज़ें, है ना, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रैम का फुल फॉर्म हो गया। और एक आएगा क्या आपका? USB का फुल फॉर्म, है ना। तो इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखना है इसका क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, कभी आप भूल जाएंगे तो लगेगा कि बस नहीं होगा, है ना, बैंकिंग होगा या तो बॉन्ड होगा ये सब, लेकिन नहीं, ये इसका बस ही होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। याद रखना है USB का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था? कोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, तो कंप्यूटर शब्दावली इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए कोर्ट्रॉन जो है ये कंप्यूटर का शब्द है, CPU भी है, मोडेम भी है। ये क्रायोजेनिक जो है ये कंप्यूटर का शब्द नहीं है, क्योंकि क्रायोजेनिक क्या मालूम? एक अंतरिक्ष यान इंजन का नाम है क्रायोजेनिक, ठीक है। अब रही बात CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मोडेम का क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? क्रायोजेनिक जो है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि edu.in.us संबंधित है, तो edu किससे संबंधित है? तो edu से रिलेट करना है, एजुकेशन है ना, ADU से एजुकेशन जो होता है, तो वही एजू से यहाँ एजुकेशन हो गया, यानी शिक्षा से संबंधित है ये, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। इसका आंसर हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ATM का क्या होगा? तो ऑटोमेटेड, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है ऑटोमेटेड है ना टेलर मशीन होगा, ठीक है। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और API का फुल फॉर्म क्या होता है? API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। अच्छा, एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का तो हो गया था क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एल्गोल, ALGOL, तो एल्गो से हो जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। और L से हो गया लैंग्वेज, तो एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। और एक अच्छा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS यानी इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और एक होता है BNS का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसका आंसर क्या हो गया था? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रोग्राम से, ठीक है। वायरस प्रोग्राम से संबंधित है। वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट कर देता है ना, वायरस क्या करता है? कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। और प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर वायरस। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर वायरस था, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो P का अर्थ क्या आता है मालूम? PNR यानी कि ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो P का क्या हो गया? पैसेंजर, है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है PNP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लग एंड प्ले होता है ना, प्लग एंड प्ले होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खुला TLD है ना, खुला TLD नहीं है? तो इसमें से कौन खुला
TLD नहीं है। TLD का मतलब क्या था मालूम? टॉप लेवल डोमेन्स, टॉप लेवल डोमेन्स। तो इसमें कौन खुला TLD नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 .COOP ये खुला TLD नहीं है। ठीक है, TLD का मतलब होता है इंटरनेट उच्च स्तरीय डोमेन की सूची है, इंटरनेट उच्च स्तरीय डोमेन की सूची। तो ये खुला TLD ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है NIC कार्ड क्या है ना। तो NIC कार्ड क्या है? तो NIC कार्ड होता है क्या? PCS को जोड़ता है। NIC कार्ड क्या करता है? PCS को जोड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और PCS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? PCS का हो जाता है कंप्यूटर में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है ना, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है। और USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का तो मालूम है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और USB करता क्या है? USB विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है। ठीक है, विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है USB। नेक्स्ट है संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है मालूम? तो बीट होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो बीट होता है। और 1 बाइट बराबर 8 बीट के बराबर होता है। 1 बीट बराबर 8, 1 बाइट बराबर 8 बीट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बीट छोटा है, 8 बीट मिलकर बनता है 1 बाइट। ठीक है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बीट हो जाएगा। और यहीं पर क्वेश्चन एक आ जाता है कि 4, जैसे 8 बीट बराबर 1 बाइट हो गया, 4 बीट बराबर क्या होता है? तो यानी कि इससे आधा करेंगे ना, 4 बीट बराबर होता है 1 निब्बल बोला जाता है उसे। ठीक है, 1 निब्बल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ की देखिए कुछ समझने वाली है जो कि आसान है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, एक डाटा कितना मिलता है? जैसे कि 1 GB यूज करते हैं, तो 1 GB बराबर कितना होता है? क्या होता है? 1 GB है क्या ये? तो 1024 MB बराबर होता है 1 GB। ठीक है, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। ठीक है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। ठीक है, तो और 1 GB बराबर क्या होता है मालूम? 1 MB बराबर होता है 1024 बाइट होता है ना, 1024। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट होता है। 1 किलो बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन चीज़ें ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, क्रम से पूछ लिया जाता है कौन बड़ा है, इसमें कौन इससे बड़ा है, इसको बढ़ते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में सजाएं। तो यहाँ ये याद रखना है, देखिए सबसे छोटा जो होता है किलो बाइट होता है। ठीक है, इधर होता है किलो बाइट, फिर होता है मेगाबाइट, है ना, किलो बाइट, मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए सबसे पहले होगा किलोबाइट, उससे बड़ा होता है MB, है ना, मेगाबाइट, उससे बड़ा होता है गीगाबाइट, उससे बड़ा होता है टेराबाइट। अब जैसे मान के चलिए ये चारों ऑप्शन में दे दिया, इसमें बोलेगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी क्षमता बड़ा है सबसे? तो टेराबाइट क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि किलोबाइट से बराबर होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बराबर होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बराबर टेराबाइट, टेराबाइट से ज़्यादा बड़ा होता है पेटाबाइट, है ना। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए इसे याद रखना है कम गिट्टी, है ना, देखिए कम गिट्टी, ऐसे याद रहेगा आपको आसानी से, कम गिट्टी पेटाबाइट, ऐसे रिलेट करिए, कम गिट्टी पेटाबाइट, ये 5 याद हो जाएगा। कम से हो गया किलोबाइट, मेगाबाइट, गिट्टी यानी गीगाबाइट, टेराबाइट, और फिर होता है पेटाबाइट, और लास्ट में याद रख लेना 3 XZY, यानी XYZ होता है, लेकिन यहाँ याद करना क्या? XZY यानी एक्साबाइट, जोटाबाइट और योटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, तो ये अब याद रख लीजिएगा, तो कभी भी क्रम में पूछे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? योटाबाइट हो जाएगा। तो कहीं भी देगा तो आप याद रहेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं ना।
सबसे बड़ा योटाबाइट हो जाता है, उससे छोटा होता है जेटाबाइट, उससे छोटा है एक्साबाइट, उससे छोटा होता है पेटाबाइट। इस तरह से याद रख लेना है, कम गिट्टी पेटाबाइट XZY, ठीक है, तो ये याद रख लेना है। यहाँ पर आंसर क्या हो गया था, संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है, तो ये व्यक्त किया जाती है किस में, गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि DVD में भी का अर्थ होता है, तो DVD में भी का अर्थ क्या होता है, तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, तो वर्सेटाइल हो जाएगा भी का फुल फॉर्म, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वर्सेटाइल। अच्छा, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट है रैम में A किसके लिए आता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो A क्या हो जाएगा, एक्सेस है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक क्या होता है रोम, है ना, रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब पूछ देगा ओके क्या होता है, तो ओनली होता है, और आर्क क्या होता है, रीड होता है, यहाँ रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, है ना, इसका करेक्ट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करंट में याद रखना है वर्तमान में कौन क्या है ना। जैसे ये तो ऐसे याद रखिए पहले ये कि गूगल के संस्थापक कौन था, तो लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन था, लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन था। यूट्यूब के संस्थापक कौन थे, चाड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम, चाड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम थे यूट्यूब के संस्थापक। ट्विटर के संस्थापक कौन थे, तो वो जैक डॉर्सी और नूह ग्लास और बिज स्टोन, है ना, जैक डॉर्सी, नूह ग्लास और बिज स्टोन, ठीक है, ये ट्विटर के संस्थापक थे। और एक और भी ट्विटर के संस्थापक में एक और नाम आता है इवान विलियम्स, है ना, इवान विलियम्स। अच्छा, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन थे, तो केविन सिस्ट्रोम, इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रोम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि DVD होता था, DVD है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इस यही है जो कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यूनिवेक उदाहरण है, तो यूनिवेक किसका उदाहरण है, तो कि यूनिवेक क्या होता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है यूनिवेक, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है कंप्यूटर से, जब क्वेश्चन आएगा कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में था, तो इस टाइप की चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अभी तक क्या है, 5वीं पीढ़ी तक विकसित हुआ है, तो वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब हुआ था आविष्कार, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में जैसे पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था, तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में आया था, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो है ये तीसरी पीढ़ी में आया था, और माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी में आया था, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था, तो ये चौथी पीढ़ी में आया था। और अति बृहद माइक्रो प्रोसेसर ये किस पीढ़ी में आएगा, तो 5वीं पीढ़ी में आएगा, ठीक है। अति बृहद माइक्रो प्रोसेसर यानी ये 5वीं पीढ़ी में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है ऐसे सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी DOS है ना, डाटा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और विंडोज़, लाइनक्स ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और DOS का फुल फॉर्म क्या था मालूम, होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, यानी कि डेसिमल में लिखा है उसको बाइनरी में संख्या में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है, तो वो होता है इनकोडर, है ना। क्या होता है, इनकोडर, उसे क्या कहा जाता है, इनकोडर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दशमलव से बाइनरी सिस्टम में अगर बदलना हो, तो जैसे कि बाइनरी सिस्टम से दशमलव में बदलना हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि बाइनरी सिस्टम में अगर है बाइनरी सिस्टम में 101 है, 101 है, इसको दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, दशमलव संख्या में बदलना है तो इसका क्या हो गया,
यहाँ 1 से शुरू करिएगा, ठीक है। 1 और 2 गुना करते जाइएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, सबके पास बैठा दिए। अब देखिए यहाँ शून्य है, शून्य वाला नहीं गिनती करेंगे, शून्य वाला जो है ये नहीं होगा, कट हो जाएगा। यानी बच गए कौन, 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 101 101 का जो 101 का जो है दशमलव संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब आपको कभी निकालने दे दिया कि इसका बाइनरी नंबर जो है वो है 100, बाइनरी नंबर कितना 1100। अब इसको दशमलव में बदलिए, तो क्या करेंगे, 1 गुना 2 दूनी 4, यानी कि शून्य शून्य वाला कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। अगर आपको निकालने दे दिया कि बाइनरी जो संख्या है इतना है, इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव संख्या क्या होगा, तो सिंपल है, इसको 1 लिखिए, यहाँ 2 गुना कर दे, 1 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और शून्य वाला जो है उसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 16 और 2 18 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के आप बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर से दशमलव संख्या निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर, बाइनरी सिस्टम, इसका आंसर तो हो गया था आपका इनकोडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया था, ठीक है। इनकोडर क्या होता है, एक लॉजिक सर्किट है जिसका इस्तेमाल डेसिमल को तुल्य बाइनरी नंबर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, इनकोडर एक लॉजिक सर्किट है जिसका इस्तेमाल डेसिमल को तुल्य बाइनरी नंबर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इनकोडर। नेक्स्ट है कि बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है, तो बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है, 1 और 0, ठीक है। 1 और 0, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है, 1 और 0, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए सक्षम होने के लिए क्या ज़रूरी है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए सक्षम होने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर फिर से एक बार समझिए, है ना। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि कंट्रोल और बदलाव जो है किस प्रकार की कुंजी है, कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है, तो ये है मॉडिफायर, है ना। कंट्रोल और बदलाव जो है ये किस प्रकार की कुंजी है, तो मॉडिफायर है। नेक्स्ट है कि एक्सेल सूत्र में फॉर्मूला बराबर 20 स्टार 10/4 का उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, ये 20 गुना 10/4 है ये, ठीक है। 4 पंचे 20, ऐसे काट दीजिए सिंपल में, 10 पंचे क्या होगा 50 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नेटवर्क डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन होते हैं जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पूछा है कौन सा संसाधनों के स्थानों से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है, उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है, तो लाइव वेयर कहा जाता है, ठीक है। देखिए, उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है, लाइव वेयर कहा जाता है। अच्छा, हार्डवेयर किसे कहा जाता है, तो देखिए हार्डवेयर वैसे सभी भौतिक उपकरण जो हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाते हैं और उन्हें काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और अन्य सभी डिवाइस शामिल है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है,
तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बिल्कुल विपरीत होता है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में आ जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट डैश है जबकि वेब डैश है, तो इसमें क्या होगा? इंटरनेट जो है ये हार्डवेयर की नेटवर्क है, जबकि वेब जो है इंटरनेट जानकारी संसाधन है। ठीक है, समझिए, इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर की नेटवर्क है, और इंटरनेट क्या है? जबकि वेब क्या है? वेब होता है क्या? इंटरनेट जानकारी संसाधन होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। ठीक है, अब 1995 से एक और क्वेश्चन यहाँ रिलेट कर लेना है कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 को ही शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरनेट की शुरुआत जो है आम जनता के लिए 1985 में हुआ था, लेकिन सिंपल अगर पूछ लिया जाए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ, तो 1986 में हुआ था, लेकिन केवल शैक्षिक एवं अनुसंधान समुदाय के लिए ये उपलब्ध था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। HTTP का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था। नेक्स्ट है, कौन सी कुंजियों से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है? तो कौन सी कुंजियों से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संख्यात्मक कीपैड से, है। संख्यात्मक कीपैड कुंजी से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या आ जाएगा? कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।